10 मार्च 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहला है कि भारतीय सशस्त्र बलों का दल सेशल्स रक्षा बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतीय 2026 के 11वें संस्करण में भाग लेने के लिए सेशल्स पहुंचा है। यह संयुक्त अभ्यास 9 मार्च से 20 मार्च 2026 तक सेशल्स रक्षा अकादमी में आयोजित किया जा रहा है। क्रियोल भाषा में लामीतीय का अर्थ होता है मित्रता। यह द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2001 से सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि एमपी में है, यहाँ पर ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया और भारत में चीतों की संख्या 53 हुई। भारत में जन्मे शावकों की संख्या बढ़कर 33 पहुंची। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान द्वारा नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 3 दिन तक चले वैज्ञानिक विचार विमर्श और वैश्विक सहभागिता के बाद सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहली वार्षिक रिपोर्ट हरित आवरण सूचकांक यानी कि नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स जारी की। ग्रामीण मंत्रालय द्वारा माई गॉव पोर्टल पर विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 के लोगो डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। भारत और न्यूजीलैंड ने 2026 में खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में खेलों में सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। नीति आयोग ने विशाखापट्टनम में आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत रीजनल बेस्ट प्रैक्टिसेस सेमिनार साउथ का आयोजन किया। कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में नीति आयोग ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह 10 मार्च 2026 को स्कोवा की 35वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा स्कोवा की 35वीं बैठक का आयोजन हुआ। स्कोवा क्या है? तो स्वैच्छिक एजेंसियों की अस्थायी समिति। इसका गठन 1986 में किया गया था। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव को इस समिति का सचिव बनाया गया था। देखते हैं थार डिफेंस सिस्टम क्या है। तो यह जो है एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह किससे किससे रक्षा करता है? तो कोई भी ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल जो शॉर्ट रेंज का हो या मीडियम रेंज का हो या इंटरमीडिएट रेंज का हो, सबसे रक्षा करता है। इसको बनाया किसने था? तो यूएसए के लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन ने। और ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं अयतुल्ला अली खामनेई के मरने के बाद मुज्तबा खामनेई। भारतीय स्केटर सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने 50 मीटर की दूरी को 7.46 सेकंड में पूरा कर सबसे तेज लिम्बो स्केटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेपाल चुनाव में बालेंद्र शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 3/4 सीटें मिली है और वह जो है वहाँ के पहले मधेशी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं दीपक गुप्ता। और हाल में जो T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता उसके बारे में इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। इसमें जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना संजू सैमसन, प्लेयर ऑफ द मैच बने जसप्रीत बुमराह, विजेता रहा भारत, कुल राशि प्राप्त हुई 27.48 करोड़ रुपए, उप विजेता न्यूजीलैंड और 14.65 करोड़ रुपये मिले उसे। यह 10वां संस्करण था। ठीक है। एम्बेसडर T20 वर्ल्ड कप 2026 के थे रोहित शर्मा और 2026 में पहली बार इटली ने क्वालिफाई किया था। भारत मंडपम में आज से यानी कि 10 मार्च 2026 से खाद्य मेला आहार 2026 5 दिनों के लिए शुरू हुआ। ये 40वां संस्करण है। उद्घाटन कौन करेंगे? तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल। गोल्डन डोम जो है लेयर्ड डिफेंस शील्ड है। किसका? तो अमेरिका का, जैसे कि आयरन डोम इसराइल का था। असम के मानस बायोस्फीयर रिजर्व में ट्राइकीड्रोमस अल्टापेनेंसिस नामक एशियाई घास छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पर? असम के मानस बायोस्फीयर रिजर्व में। हाल में सिप्री की रिपोर्ट जारी हुई। इसमें बताया गया कि पूरी दुनिया में शीर्ष 5 हथियार आयातक देश हैं। पहला नंबर पर यूक्रेन, दूसरा भारत, तीसरा सऊदी अरब, चौथा कतर, पांचवा पाकिस्तान। 2021-25 के दौरान भारत पूरी दुनिया में दूसरा हथियार आयातक देश है और पूरी दुनिया में हथियार खरीद में जो इसकी हिस्सेदारी है 8.2% है। सिंडिकेटेड सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा हाल में SBI के द्वारा की गई। और अभी जो ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब है हुआ, इसे जो है लिन चुन ई के द्वारा जीता गया लक्ष्य सेन को हराकर। ओटेक का पायलट प्लांट लक्षद्वीप में शुरू। कहाँ पर? तो कवरत्ती आइलैंड में। इसका फुल फॉर्म है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। यह एक रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक है। यह किस पे काम करता है? तो ओशन के लेयर में जो टेम्परेचर डिफरेंस होती है उसके आधार पर जो है एनर्जी जनरेट करता है। और यह जो है उष्णकटिबंधीय महासागर 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री साउथ के बीच में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है।